और वहीं प्रदेश में फिर से आसमानी आफत की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, धमसिंह नगर के लिए अलर्ट रहने वाला है। पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में येलो अलर्ट। इसके अलावा गंगोत्री हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहने वाली है। देहरादून की बात करें तो देहरादून के साथ साथ अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। प्रशासन ने सतर्क रहने तक की चेतावनी दे दी है। इसके अलावा देखिए नैनीताल, चंपावत, ये तमाम जिले जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर बात करें पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा की, तो यहां पर येलो अलर्ट। गंगोत्री हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही तक बंद कर दी है, क्योंकि यहां पर देखिए भूस्खलन की जो घटनाएं सामने आ रही है, जिस तरीके से लैंडस्लाइड को लेकर के तस्वीर है वो भयावह अब होती जा रही है, जिससे पार पाने के लिए यहां पर देखिए यहां पर आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारी वाहन जो है वो यहां से नहीं गुजर पाएंगे। वहीं भारी बारिश की चेतावनी के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर कार्य कर रहा है। देहरादून जिले में आज 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। आप देखिए किस तरीके से कदम उठाया गया है। भारी बारिश के अलर्ट के कारण यहां पर फैसला लिया गया। देहरादून में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। डीएम ने स्कूल बंद रखने का आदेश दिया। तो देखिए किस तरीके से यहां पर 12वीं तक के स्कूल बंद रहने वाले हैं। आज ये बड़ा कदम लिया गया है। भारी बारिश के अलर्ट को लेकर के ये कदम उठाया गया है, ये फैसला लिया गया है। धनराज गर्ग हमारे साथ देहरादून से, महावीर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। धनराज, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से आसमानी आफत लगातार बरप रही है, आसमान से बरसते ये जो बादल है ये कहीं ना कहीं प्रकोप बनते जा रहे हैं। और अगर बात करें उत्तराखंड की, देवभूमि की, लगातार जिस तरीके से भयावह मंजर है वो अपने आप में कड़े सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर आफत की बारिश लगातार बरसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है या फिर मैदानी क्षेत्र है, सभी में कहीं ना कहीं बारिश होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कल भी हमने देखा कि लगातार जो बारिश है वो कहीं ना कहीं आफत बरसाती हुई नजर आई थी और नदी नाले उफान पर थे। और वहीं मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर चेतावनी जारी की गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि 23 जुलाई और 24 जुलाई को कहीं ना कहीं भारी बारिश उत्तराखंड के अंदर रहने वाली है, जिसमें खासकर पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, इन जगहों पर भी कहीं ना कहीं भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि राजधानी देहरादून के अंदर भी आज कहीं ना कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, और जो कि सच साबित होती हुई नजर आए। क्योंकि अभी भी यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और लगता है कि कहीं ना कहीं ये बारिश तेज भी हो सकती है। और इसको सावधानी बरतते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अंतर्गत आप देखिएगा कि आज सभी स्कूल यानी कि 12वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए हैं, ताकि कोई अनहोनी ना हो। लौटूंगी आपके पास धनराज। हमारे साथ महावीर भी कनेक्ट है हरिद्वार से। महावीर, देखिए जिस तरीके से एडवाइजरी तमाम जिलों को लेकर के जारी की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, हरिद्वार के लिए क्या कोई विशेष यहाँ पर एडवाइजरी? क्योंकि देखिए कांवड़ यात्रा भी चल रही है, सावन का भी समय चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, और जो लोग हैं वो भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बारिश जो है इस बीच खलल डाल रही है लगातार। देखिए अगर बारिश की बात की जाए तो, क्योंकि हरिद्वार की पर्टिकुलर मैं बात करूँ तो हरिद्वार में इस समय कांवड़ मेला चल रहा है, और जो बारिश हो रही है वो कांवड़ मेले में आने वाले कांवड़ियों के लिए बहुत आरामदायक है, क्योंकि उनकी जो पैदल यात्रा है वो सुहाने मौसम में बहुत आसान हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें कि लगातार जिस तरह से अलर्ट जारी किया जा रहा है, वो पहाड़ों पर लगातार अलर्ट है, बारिश लगातार हो रही है, तो पहाड़ों का सीधा असर हरिद्वार में देखा है। हरिद्वार के जो भादर वाले क्षेत्र है वहां पर लगातार जलभराव की संभावनाएं बनी है। हालांकि जो जिला प्रशासन है उसने बाढ़ अलर्ट रखा हुआ है, और अलर्ट मोड पर रखने के साथ साथ अधिकारियों को भी सचेत रहने के लिए कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कांवड़ मेले में पूरा अमला इस समय जुटा हुआ है, और अगर इस तरह की स्थिति, हालांकि अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जिस तरह येलो अलर्ट पर हरिद्वार है, हरिद्वार के साथ साथ कई जिले और भी हैं, तो ये एक अलर्ट मोड पर रहने वाली स्थिति है। ऐसे में अगर स्थिति थोड़ा सा बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो कहीं ना कहीं चुनौती स्थानीय प्रशासन के लिए बढ़ जाएगी। तो कांवड़ मेले की जो ठीक है महावीर, यानी कि कांवड़ रूट पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ धनराज भी कनेक्ट है देहरादून से। धनराज, देखिए जब जिक्र होता है बारिश को लेकर के तो एक तरफ लगातार दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, महज अलर्ट जारी कर देने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए इंतजामों को भी दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, और इसको लेकर के सवाल भी खड़े होते हैं आए दिन।
जी बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं जिस तरीके से अलर्ट जारी किया जाता है, अलर्ट जारी करने के साथ-साथ प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन जब उत्तराखंड के अंदर बारिश होती है तो कहीं न कहीं नगर निगम की पोल खुलती हुई नज़र आती है, तमाम प्रशासन की भी पोल खुलती हुई नज़र आती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी बारिश होती है तो सड़कों पर जो नालों का पानी है वो बहता है। क्योंकि इसके पीछे कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि नगर निगम भले ही बड़े-बड़े दावे करता हो या फिर प्रशासन बड़े-बड़े दावे करता हो, लेकिन समय रहते वो नदी नाले साफ नहीं कराए जाते। और इसके बावजूद कहीं न कहीं जब बारिश होती है तो जो नदियों नालों का पानी होता है वो सड़कों पर बहता है और जिससे आम जन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहीं देखिएगा कि प्रशासन की तरफ से जो अलर्ट जारी किया जाता है और अपील भी जनता से की जाती है कि ऐसे समय पर नदी नालों के पास न बिल्कुल, जाएं। यानी कि दावे अपनी तरफ, वादे अपनी तरफ और कार्य धरातल पर अपनी तरफ, और ये दुरुस्त करना बेहद अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धनराज, और महावीर आपका भी बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, हरिद्वार से बड़ी खबर बता दें, कांवड़िए के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ। कांगड़ा घाट पर डूबते कांवड़िए को बचाया है और गंगा की तेज लहरों में कांवड़िया जो है वो डूब गया था। संकट मोचक बनकर के यहाँ पर गोताखोर पहुंचे और उसकी जान बचाई है। तस्वीर देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया है गोताखोर ने। कांगड़ा घाट पर डूबते कांवड़िए को बचाया है। देखिए वो फंस गया था किस तरीके से नदी के तेज बहाव में, और गंगा की तेज लहरों में जो व्यक्ति है, जो कांवड़िया था, वो डूबता हुआ नजर आया था। लेकिन इसके बाद देखिए जो गोताखोर ने किया है वो अपने आप में एक मिसाल थी। उसने लोग जो कांवड़िए है उसकी जान बचाई है। वहीं चमोली में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस अधीक्षक चमोली सर्विस पवार ने बताया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जिन जगहों पर लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र है उन जगहों पर मशीन और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षित आवाजाही करवा सके। पूरे संपूर्ण मार्ग में जो हमारे जनपद में है उसमें हम लोगों ने जो स्लाइडिंग जोन है वो चिन्हित किए हुए हैं। तो ऐसे लगभग वैसे तो काफी एरियाज हैं जो लैंडस्लाइड जोन है, बट जो मोटे मोटे जो हमारे हैं जो ज्यादा अति संवेदनशील है वो 6-7 ऐसे पॉइंट्स हैं। उसके प्रशासन की मदद से भी लगातार जो है वहाँ जेसीबी और इत्यादि मशीनें जो है वो रखी गई है। और अगर ऐसा कहीं भी मार्ग अवरुद्ध होता है तो तत्काल जो है वहाँ से जो भी मलबा है जो उसे हटा के जो है पूर्व में भी यात्रा को दोबारा से सुचालित किया गया और आगे भी हमारी यही उसमें कार्य योजना है। एक तरफ बारिश का रेड अलर्ट तो वहीं कई जिलों में मौसम ने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे मुनस्यारी में मंदाकिनी नदी उफान पर है, जिसके बाद लोगों की घबराहट जो है वो बढ़ गई है। केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड का मंजर देखा गया, बारिश के बाद हाईवे बंद हो गया। वहीं गंगोत्री हाईवे को लेकर के भी तस्वीरें सामने आई है जो कि बड़े सवाल खड़े करती है। भारी मलबे में एक कार फंस गई जिसको निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कर्णप्रयाग में झमाझम बारिश से मौसम तो सुहावना हो गया, लेकिन चारधाम यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई। मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है। लक्सर की बात करें तो लक्सर में बारिश से पारा जो है वो गिर गया है और कांवड़ यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब ये बना है। रुड़की में भारी बारिश के बाद हालात जो है बिगड़ गए हैं। वहीं सड़कों पर सैलाब आने से मुश्किलें दोगुनी हो गई है। बारिश से कांवड़ियों की परेशानी भी बढ़ सकती है। देहरादून में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश ने जलस्तर जो है नदियों का वो भी बढ़ा दिया है। उफान पर नदियां बह रही है, जो बहाव है वो बहुत तेज है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। कोटद्वार में नेशनल हाईवे संख्या 534 पर हल्की बारिश में ही कोटद्वार डुगुरा के बीच 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली पहाड़ियों में भूस्खलन हो रहा है। भारी बारिश के दौरान देखिए भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद है। कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को खोला गया।